हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद सीरीज को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में जितने भी सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जितने भी समिट्स आयोजित की गई है, उन सभी को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो हर एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सम्मेलन से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। आइए सम्मेलन 2023 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो फर्स्ट वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन 2023 में पहली बार ब्रिटेन में किया गया। देखिए, ये पहली बार है 2023 में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिटेन में 1 से 2 नवंबर 2023 को ब्रिटेन के पर्टिकुलर एक शहर जिसका नाम है बकिंघमशायर, यहाँ पर इस एआई समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ब्रिटेन में काफ़ी सारे देश सम्मिलित हुए थे, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या। इन देशों ने अपने मंत्री या फिर डेलीगेट्स को फर्स्ट वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में भाग लेने के लिए हाल ही में ब्रिटेन भेजा था। यहीं पर देखिए बेलेचली पार्क डिक्लेरेशन की भी घोषणा की गई। ये क्या है? तो एआई से इन फ्यूचर जो भी जोखिम हो सकते हैं उनसे निपटने के लिए ये एक वैश्विक समझौता है फ्रेंड्स, जिसे बेलेचली पार्क डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 में देखने को मिला, जिसका आयोजन 2023 में पहली बार ब्रिटेन में किया गया। सेकेंड क्वेश्चन, COP28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? COP28 जो कि जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक सम्मेलन का 28वां संस्करण है, इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन नॉर्मली इसका आयोजन करवाता है। यूनाइटेड नेशन की अनुषंगी संस्था है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है हर साल। 2023 में COP28 समिट का आयोजन जो कि जलवायु परिवर्तन पर आयोजित किया गया, यूएई के दुबई में किया गया। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक यूएई में COP28 की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। 30 नवंबर को ये 2 दिवसीय इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे थे। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए कोप की जो सबसे पहली बैठक है वो 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी और अब 2024 में नेक्स्ट ईयर नवंबर में ये अजरबैजान में आयोजित की जाएगी। तो 3 बैठक आपको यहाँ पर पता चलती है। पहली कोप की बैठक का आयोजन या सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में 1995 में किया गया। 2023 में COP28 का आयोजन किया गया यूएई के दुबई में और 2024 में COP29 का आयोजन किया जाएगा अजरबैजान में। ओके, इसके बाद हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2023 मतलब एपेक समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एपेक समिट का आयोजन हाल ही में 2023 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। आंसर ले लेते हैं पहले, आंसर अमेरिका हो जाएगा। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोविड जैसे किसी भी पैंडेमिक से निपटने के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटा जाएगा इन फ्यूचर, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। 2022 में लास्ट ईयर एपेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। अब बात आती है कि एपेक समिट एक्चुअल में है क्या, या फिर एपेक ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो एपेक की बात करें तो ये एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो इकोनॉमिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, उस पर निर्भरता जो बढ़ती जा रही है, उसका लाभ उठाने के लिए एपेक के सभी सदस्य देश एक साथ आते हैं और शांति समझौते के लिए और आपसी विकास पर अपनी सहमति जताते हैं। एपेक की स्थापना 1989 में की गई थी। 21 कंट्रीज वर्तमान में एपेक की मेंबर है। 2023 में इसका शिखर सम्मेलन यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया और 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्सेस कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन किया गया था और इस समिट में माइनिंग या फिर रिसोर्सेस का कैसे यूज किया जाए, इस पर आपसी सहयोग पर चर्चा की गई। ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख खनन प्रोग्राम है फ्रेंड्स, और वैश्विक खनन क्षेत्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करता है।
अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन। इसका आयोजन 2023 में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है, जहां पर जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की सभी करंट अफेयर आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलने वाले हैं। आपको पूरी बुक अपडेटेड फॉर्म में मिलेगी, अपडेटेड वर्जन में मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप सीधे वहां पर जाकर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक की हार्ड कॉपी डायरेक्ट आपके घर भेज दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, भारत ने संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया। तो यहाँ पर देखिए, एक फैक्ट तो आपको ये पता चल जाता है कि 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। ये भारत ने संयुक्त रूप से फिजी देश के साथ मिलकर आयोजित किया है। इसका आयोजन फिजी में ही 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक किया गया। ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। पूरे वर्ल्ड में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, हिंदी भाषा को इंटरनेशनली प्रमोट करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत ने संयुक्त रूप से फिजी के साथ मिलकर फिजी देश में आयोजित किया है। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 में इस समिट की थीम है। इसके पहले 2022 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। तो 2 साल के आपको विश्व हिंदी सम्मेलन पता चलते हैं, 2022 का मॉरिशस में और अब 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में आयोजित किया गया। इसके बाद आइए, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। अक्सर पीसीएस की एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। देखिए, भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं, साइंस के प्रति जो समर्पित है, उनकी एक कॉन्फ्रेंस है। भविष्य में साइंस के प्रति क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा हर साल करवाया जाता है। 2023 में 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। नागपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 3 से लेकर 7 जनवरी 2023 तक 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट 2023 में इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी। आयोजन कहां पर हुआ, तो आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया 2023 में। अब 109वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में। और 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 में बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 8th रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। 8th रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो आंसर डी हो जाएगा। इस साल 2023 में यह 8वां संस्करण था जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सबसे पहली बार इसका पहला संस्करण 2016 में आयोजित किया गया था। 2023 के 8th एडिशन में भारत में यहाँ पर मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट 2023 में 8th रायसीना डायलॉग की थीम है। आयोजन नई दिल्ली में किया गया और चीफ गेस्ट के रूप में जॉर्जिया मेलोनी को इनवाइट किया गया था। अब बात आती है कि रायसीना डायलॉग क्या है। तो देखिए, ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है फ्रेंड्स, जो कि पूरे वैश्विक समुदाय के सामने आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं इन फ्यूचर, उनके समाधान के लिए कार्य करता है। तो 8th रायसीना डायलॉग का आयोजन 2023 में नई दिल्ली में किया गया। जॉर्जिया मेलोनी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, जो कि वर्तमान में इटली की प्रधानमंत्री के पद पर हैं। आगे चलिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में जनवरी 2023 में किया गया था। 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 को एमपी के इंदौर में यह 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि हर साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है। इस सम्मेलन में चीफ गेस्ट के रूप में गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को बुलाया गया था और स्पेशल गेस्ट के रूप में सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी को इनवाइट किया गया। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ,
तो 2023 में जनवरी मंथ में इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र का आयोजन हाल ही में यूएसए के न्यूयॉर्क में किया गया। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी यूएसए के न्यूयॉर्क में ही स्थित है, इसीलिए इसके 78वें सत्र का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में हाल ही में किया गया है। 18 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक ये सत्र आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, उसके अलावा अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई, जो कि आने वाले समय में ग्लोबल क्राइसिस का कारण बन सकते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78वां सत्र है। आयोजन यूएसए के न्यूयॉर्क में किया गया और इसकी अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई। 43 आसियान समिट का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? तो 2023 में 42 और 43 आसियान समिट का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। देखिए, 42 का आयोजन भी इंडोनेशिया के जकार्ता में 2023 की शुरुआत में किया गया था और 43 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन भी सितंबर 2023 में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में किया गया। साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा, दोनों ही 2023 में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आयोजित किए गए। आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम है। अब आपके दिमाग में आएगा सडनली कि सर आसियान क्या है? तो देखिए, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक संगठन है। इसका नाम ही एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जिसे शॉर्ट में आसियान के नाम से जाना जाता है। एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में आपसी सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई। हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। पहले 2023 तक इसके 10 मेंबर थे, लेकिन 2023 में इसका 11वां मेंबर बना तिमोर लेस्टे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक देश है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि आसियान में वर्तमान में कितनी कंट्रीज शामिल है, तो 11 कंट्री मेंबर है आसियान की। आसियान के सेक्रेटरी जनरल के पद पर वर्तमान में डॉक्टर काओ किम हॉर्न है और पहली बार आसियान समिट की स्थापना इंडोनेशिया के बाली में फरवरी 1976 में की गई थी। संगठन की स्थापना 1967 में हुई है, लेकिन इसकी पहली समिट 1976 में आयोजित की गई थी इंडोनेशिया के बाली में। और अब 42वीं और 43वीं आसियान शिखर समिट का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में 2023 में किया गया। आगे चलिए, 8वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में देखिए पहली बार इंडिया में आयोजित किया गया और इस साल ये 8वां G20 शिखर सम्मेलन था 2023 में। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर 2023 में 8वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया गया और इस साल 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया जाने वाला है। और लास्ट ईयर 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। अब बात आती है G20 क्या है? तो देखिए, ये वर्ल्ड की 19 पावरफुल उभरती हुई इकोनॉमी वाले देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है जो मिलकर G20 का निर्माण करते हैं। इस संस्था की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में यूएसए में आयोजित किया गया। अभी तक तो इसे G20 के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत में जब 8वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया, जिससे अब G20 G21 के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, सभी कंट्रीज यहाँ पे मैंने आपको मेंशन की है जो कि G20 के मेंबर है। 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन इंडिया में और 2024 में इस साल आयोजित किया जाएगा 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में। आगे 49th G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के किस शहर में किया गया? तो 49th G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में 2023 में हाल ही में किया गया था। इसके पहले 48th G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में जर्मनी में किया गया। G7 की बात करें तो इसे ग्रुप्स ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। वर्ल्ड की 7 विकसित इकोनॉमी वाले देशों का एक ग्रुप है जिसे G7 के नाम से जाना जाता है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसकी 48th समिट 2022 में जर्मनी में आयोजित की गई और 2023 में 49th समिट का आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया।
जुलाई 2023 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो को देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसका अगर हम इतिहास देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब रशिया की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए उत्तरी अमेरिका के और यूरोप के काफ़ी सारे देश एक साथ आते हैं और एक सैन्य गठबंधन का निर्माण करते हैं। इसे ही नाटो के नाम से पुकारा जाता है। इस संस्था की स्थापना 1949 में की जाती है। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया गया, जो कि यूरोप का एक देश है। अब यहाँ पर देखिए एक और फैक्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 तक, अप्रैल तक इसकी 30 मेंबर कंट्री थी, लेकिन अप्रैल 2023 में फिनलैंड, जो कि यूरोप का ही देश है, ये नाटो का 31वां सदस्य देश बना। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में यूरोप के लिथुआनिया में आयोजित किया गया। संगठन क्या है, अभी मैंने आपको बताया। स्थापना 1949 में की गई। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है और मेंबर कंट्री है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी साल 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भी मध्य प्रदेश के इंदौर में ही किया गया था, और अब सितंबर 2023 में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा करवाया गया। सम्मेलन में देखिए 66 अलग अलग श्रेणियों में भारत के प्रमुख शहरों को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर मैं आपको मेन कैटेगरी बता देता हूँ। तो बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी कैटेगरी में मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला पुरस्कार दिया गया, गुजरात के सूरत को दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरे स्थान पर पुरस्कृत किया गया। यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है एक्चुअल में। तो देखिए 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य भारत के जो बड़े बड़े 100 शहर हैं उन्हें स्मार्ट शहरों में बदलना है। ऐसे शहर जहाँ पर देखिए हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हो, एजुकेशन, पेयजल, परिवहन, है ना, ये बहुत ही उच्च क्वालिटी के हों। ऑल ओवर देखें तो जीने के जितने भी संसाधन चाहिए वो सभी A1 क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसे शहरों की कल्पना ही स्मार्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में लॉन्च किया था। अब नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो 2023 में SCO शिखर सम्मेलन के 23वें एडिशन का आयोजन वर्चुअली किया गया था फ्रेंड्स, जिसकी अध्यक्षता 2023 में इंडिया के पास थी। तो 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की गई और 2023 में इसे वर्चुअली जुलाई 2023 में आयोजित किया गया। टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO 2023 में इस शिखर सम्मेलन की थीम है। पहले शंघाई सहयोग संगठन के 8 मेंबर थे। 2023 में 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान ने देखिए ऑफिशियली इसके 9वें सदस्य के रूप में सदस्यता हासिल की है। अब जान लेते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन क्या है। तो देखिए ये एक यूरेशियन राजनीतिक और आर्थिक मंच है फ्रेंड्स, जो कि सदस्य देशों के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा और रक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। भौगोलिक और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में स्थित है। 9 सदस्य देश यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किए हैं। सबसे आखिरी में 2023 में बना है ईरान, इसका 9वां सदस्य देश। 2023 में इसका 23वां शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ और भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का आयोजन 2023 में गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इसका आयोजन देखिए गुजरात के गांधीनगर में अगस्त 2023 में किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडोनम घेब्रेसस के द्वारा किया गया। भारत के सभी लोगों को अच्छा हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करना, हेल्थ सेक्टर को उन्नत बनाना और सभी लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना इस समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में 2023 में किया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए पहले ये जान लेते हैं कि 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था।
तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 में जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। क्वाड के जितने भी मेंबर हैं उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जापान के हिरोशिमा में बैठक हुई थी 2023 में, और यहाँ पर 2024 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडिया को सौंपी गई थी। तो 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया जाने वाला है। अब यहाँ पर दोनों ईयर के बारे में हमें पता चल गया। 2023 में जापान के हिरोशिमा में क्वाड शिखर समिट आयोजित की गई और 2024 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वाड की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भी बाहरी शक्ति से मुक्त कराने के लिए, बाहरी शक्ति के इंटरफेयर से बचाने के लिए, स्पेशली चाइना के इंटरफेयर से बचाने के लिए क्वाड संगठन की स्थापना की गई थी नवंबर 2017 में। 4 मेंबर कंट्री है क्वाड की, जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल है। इन चारों देशों ने मिलकर क्वाड का गठन किया था 2017 में, ताकि चाइना को हिंद पैसिफिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि से रोका जा सके। 2023 में इसका शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। 2024 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूरे वर्ल्ड में मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन 2023 में अगस्त माह में केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया। केन्या जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहाँ पर नैरोबी में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन अगस्त 2023 में आयोजित हुआ। उद्देश्य मैंने आपको अभी बताया, पूरे वर्ल्ड को स्मार्ट भोजन के रूप में मिलेट्स या मोटे अनाज से अवगत कराना, मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाना इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया था। ये हमने प्रीवियस ईयर में काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो ये 2023 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मई 2023 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो मई 2023 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 76वीं बैठक का आयोजन किया गया था। 76th विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 21 मई से लेकर 30 मई 2023 तक आयोजित किया गया। WHO at 75 सेविंग लाइफ से ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल 2023 में इस असेंबली की थीम थी। इसके पहले 2022 में 75 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही 2022 में किया गया था। WHO की जितनी भी मेंबर कंट्री है फ्रेंड्स, उनके सभी डेलीगेट्स या जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मिलकर हेल्थ के मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। WHO का नाम आप सभी ने सुना है। पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाली ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशन का अंग है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस वर्तमान में इस संस्था के हेड है। 2023 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 76th बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया। आगे, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जान लें कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन 2023 में यूएसए के न्यूयॉर्क में किया गया। आवर वाटरशेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 की थीम है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आयोजन का प्लेस याद रखिएगा, 2023 में इस समिट का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया। यहीं पर यूनाइटेड नेशन ने विश्व जल दिवस 2023 के मौके पर मतलब 22 मार्च को बी द चेंज नामक एक वैश्विक कैंपेन की भी शुरुआत की थी, ताकि पूरे वर्ल्ड में पीने के पानी को सेव किया जा सके और इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन ने 2023 में इसी दिन बी द चेंज नाम का वैश्विक कैंपेन शुरू किया पानी के बचाव को लेकर, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 2023 में ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में यह 2 दिवसीय जो समिट है अप्रैल माह में आयोजित की गई थी फ्रेंड्स, जिसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है इसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। उद्देश्य आप सभी को समझ में आ जाएगा।
गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलकर पूरे विश्व का कल्याण करना, वैश्विक विकास को सुनिश्चित करना इस समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया। चीन के बीजिंग में देखिए 160 से अधिक चीन के और इसके अलावा विदेश के लगभग 600 अलग अलग रोबोट का प्रदर्शन किया गया था। अलग अलग सेक्टर में रोबोट का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाती है इस कॉन्फ्रेंस में। और इसके अलावा अलग अलग देशों के जो रोबोट हैं उनकी भी प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस है ये 2023 में आयोजित की गई चीन के बीजिंग में। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में 2023 में किया गया। भारत में अलग अलग सेक्टर में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना और साथ ही साथ ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अलग अलग टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना इस ई गवर्नेंस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन 2023 में इस समिट की थीम है। आयोजन अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। अगला क्वेश्चन, भोपाल में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम्भ कन्वेंशन 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए पहला फैक्ट तो आपको ये नोट करना चाहिए कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम्भ कन्वेंशन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में और इसका इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आंसर भी हो जाएगा। सबसे पहली बार जो पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम्भ कन्वेंशन 2023 था, सम्मेलन था, इसका आयोजन देखिए सितंबर 2012 में मध्य प्रदेश के सांची यूनिवर्सिटी में किया गया था और लास्ट बार 2021 में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम्भ सम्मेलन का आयोजन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में किया गया और अब 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म दम्भ सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। आगे चलते हैं, छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 6th हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में 2023 में किया गया। यह हिंद महासागर के आसपास जो देश है फ्रेंड्स, उनके मध्य में एक परामर्शदात्री मंच है। ये सभी देश आपस में मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा करते हैं और इसके लिए विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहली बार हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पहला संस्करण 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया और 5वां 2021 में यूएई के अबू धाबी में आयोजित किया गया था और अब छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक इनमें से किस स्थान पर आयोजित की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन देखिए हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है। पर्टिकुलर इसी स्थान पर इसका आयोजन हर साल किया जाता है। 2023 में इसकी 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। 2023 में कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक की थीम थी। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से लेकर 24 अगस्त तक 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है। ब्रिक्स की बात करें तो वर्ल्ड की 5 उभरती हुई इकोनॉमी का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 2006 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। एक्चुअल में 2006 में जब संगठन की स्थापना हुई तब केवल 4 देश ही सदस्य थे और यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है और ब्रिक के स्थान पर इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। पहली बार 2009 में इसकी फर्स्ट समिट रशिया में आयोजित की गई और 14th ब्रिक्स समिट का आयोजन लास्ट ईयर चीन में किया गया था 2022 में। यहाँ पर इस फैक्ट को भी नोट कीजिएगा कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में 6 नए देश शामिल किए गए हैं, जिसमें ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब शामिल है। इन 6 देशों को मिलाकर ब्रिक्स संगठन में अब 1 जनवरी 2024 से 11 मेंबर हो गए हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये था कि 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। आगे चलिए, वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में
विश्व कॉफी समिट के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो पहला फैक्ट यहाँ पर यह नोट कीजिए कि वर्ल्ड कॉफी समिट का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इस साल 2023 में यह विश्व कॉफी सम्मेलन का 5वां संस्करण है। यह पहली बार है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड कॉफी समिट का आयोजन एशिया के किसी देश में किया गया है। तो 5वें सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया 2023 में। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि 5वें विश्व कॉफी समिट के ब्रांड एम्बेसडर भारत में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को बनाया गया था। पहली बार वर्ल्ड कॉफी समिट का आयोजन लंदन में 2001 में, इसके बाद ब्राजील 2005, ग्वाटेमाला 2010 और इथोपिया 2016 में किया जा चुका है। वर्ल्ड कॉफी समिट का आयोजन इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाया जाता है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और हेडक्वार्टर यूके के लंदन में स्थित है। इसके बाद 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में 2023 में इंडोनेशिया में किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इन दोनों ही समिट में पार्टिसिपेट किया था भारत की ओर से। अब यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग समिट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और पहली बार यह मलेशिया के कुआलालंपुरम में आयोजित किया गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का 17वां संस्करण 2022 में कंबोडिया में किया गया था और 2023 में इसका 18वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इसके अलावा आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करें तो आसियान के सदस्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हर साल ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 2022 में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया में किया गया और अब 2023 में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। आगे 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? तो 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन हाल ही में देखिए 2023 में ऑस्ट्रिया के वीना में किया गया। ऑस्ट्रिया के वीना में अलग अलग देशों के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं मेन उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 91वीं इंटरपोल महासभा में, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठित अपराध है और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर जो क्राइम होते हैं उन्हें रोकना और उस पर विस्तृत चर्चा की गई कि कैसे इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। इसके पहले 90 इंटरपोल महासभा का आयोजन देखिए 2022 में इंडिया में किया गया था और अब 2023 में इसका आयोजन 91वीं इंटरपोल महासभा है ऑस्ट्रिया के वीना में किया गया। इंटरपोल का नाम वैसे आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के नाम से जाना जाता है। काम क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पुलिस है, जितनी भी देशों की पुलिस है, उनके मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए ये इंटरनेशनली काम करती है इंटरपोल। 7 सितंबर 1923 को इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में स्थित है और जुर्गन स्टॉक वर्तमान में इंटरपोल के महासचिव के पद पर हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? देखिए पहली चीज तो ये समझिए कि वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो हमने पढ़ी थी वो अलग थी और ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है 2023 में। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आयोजन ब्रिटेन में किया गया 2023 में पहली बार ही आयोजित की गई और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत के दिल्ली में किया गया। दिल्ली में देखिए 12 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया। एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस 2023 में इस समिट की थीम है। अब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इस ग्रुप की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। तब 15 सदस्य थे, ये एक साथ आते हैं और 2020 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के संस्थान की स्थापना करते हैं। अब वर्तमान में इस संगठन में 28 मेंबर हैं और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल है। इस संस्था के द्वारा, इस संगठन के द्वारा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ पर थीम की बात की गई है तो आंसर ए हो जाएगा, एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस 2023 में इस शिखर सम्मेलन की थीम है। इसके बाद आइए, निम्नलिखित में से कौन से देश ने नवी P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो नवी P20 मतलब पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में इंडिया ने की। इंडिया की अध्यक्षता में नवे P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 और 14 अक्टूबर 2023 को
भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन का इनॉग्रेशन किया था। वन अर्थ वन फैमिली पार्लियामेंट फॉर वन फ्यूचर 2023 में पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की थीम है। G20 के जितने भी सदस्य देश है फ्रेंड्स, उन सभी देशों की संसद के जो अध्यक्ष थे उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। क्योंकि ये पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन है तो पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष होते हैं अलग अलग देशों में, वही इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। 2023 में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडिया के पास थी। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया में अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में किया गया। पहली बार अनऑफिशियली इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। तब कनाडा में पहला P20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, लेकिन ऑफिशियली इसकी शुरुआत 2018 में मानी जाती है। तब 5वां P20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। 8वां P20 शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित हुआ और अब 9वां P20 शिखर सम्मेलन 2023 में इंडिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, पहला उद्देश्य समझते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर कोविड जैसी अन्य पैंडेमिक कभी आता है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसकी रोकथाम कैसे की जाएगी, त्वरित उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा, कैसे रिएक्ट किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन 2023 में जर्मनी के बर्लिन में किया गया। अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन 2023 में इस शिखर सम्मेलन की थीम है। पहले आंसर ले लेते हैं, आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन हुआ है जर्मनी में। अब बात आती है कि वर्ल्ड हेल्थ समिट एक्चुअल में है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन एक इंटरनेशनली समिट है फ्रेंड्स। हर साल अक्टूबर मंथ में पर्टिकुलर एक ही प्लेस मतलब जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत पहली बार 2009 में की गई थी और अब 2023 में भी इसका आयोजन जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में किया गया। इस समिट में यूएनओ के जितने भी मेंबर कंट्री से उनके हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित होते हैं और हेल्थ के मुद्दों पर फ्यूचर में क्या जोखिम हो सकता है, कैसे निपटा जाएगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आयोजन हर साल जर्मनी के बर्लिन में किया जाता है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 2023 की सभी समिट्स को हमने यहाँ पर डिटेल में समझा। जितनी भी यहाँ पर मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स, उनमें से आपको डेफिनेटली आने वाली एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। इसलिए आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। आपको सभी जितनी भी सम्मेलन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।